ईओबीआई पेंशन्स का इंतजार करने वाले बुजुर्गों और खवातीन के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। साल 2026 के शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक ईओबीआई पेंशनर्स को कोई जो है वो वजीफ़ा जो है वो नहीं दिया गया। ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन में अभी तक जो है वो इजाफा नहीं किया गया, लेकिन आज जो है ईओबीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। आज 18 जनवरी 2026 को ईओबीआई पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है पेंशन में इजाफे के हवाले से। पेंशनर्स जो कि इस इंतज़ार में थे कि पेंशन में इजाफा जो है वो कब तक किया जाएगा, कितना इजाफा किया जाएगा, तो उनका इंतज़ार जो है वो अब ख़त्म होने वाला है। ईओबीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मौजूद है, जिसमें ईओबीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से जो है वो बताया गया है। ईओबीआई पेंशन हाउस के चेयरमैन की जानिब से भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उनकी पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें ये ऐलान किया गया था कि साल 2026 में पेंशन में दोबारा इजाफा किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 से दूसरा इजाफा लागू किया जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो अपडेट सामने आ चुकी है, खुशखबरी सामने आ चुकी है। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स जो कि इस इंतज़ार में थे कि पेंशन में कब तक इजाफा होगा, वो पेंशन में इजाफा ना होने की वजह से मायूस हो चुके थे। इससे पहले भी साल 2025 में जो इजाफा किया गया वो बहुत ज़्यादा मामूली इजाफा था, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। तो अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स जो कि मुख्तलिफ जो मुश्किलात का सामना कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल के मेडिकल अलाउंस के हवाले से कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के पेंशनर्स हैं या ख़वातीन हैं, तो इनको जो मसाइल का सामना, यानी कि हेल्थ के मुतालिक इनकी जो बीमारियों की वजह से जो इनके इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, अपना इलाज वगैरह जो है वो ये नहीं करवा सकते। यानी कि महंगाई की शरह बढ़ चुकी है, मेडिसिन की कीमतों में जो है वो 80% तक जो है वो इजाफा हो चुका है। लेकिन ईओबीआई पेंशन में जो इजाफा है वो सिर्फ 1500 का इजाफा, और वो भी सिर्फ 3 साल में एक बार, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ ये नाइंसाफ़ी है। ईओबीआई पेंशनर्स की जनाबी से भी एहतजाज किया गया था। ईओबीआई पेंशनर्स के हकूक़ की नुमाइंदा जमात एपवा और लेबर फेडरेशन की जानिब से भी मुख्तलिफ हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें की। पेंशनर्स की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। ईओबीआई पेंशनर्स के हकूक़ की नुमाइंदा जमात एपवा और लेबर फेडरेशन और दीगर जो इंटरनेशनल NGOs ने भी इस जो मसाइल को जो है वो उजागर किया कि ईओबीआई पेंशनर्स के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए, इनको इनका हक दिया जाए। तो इस हवाले से वफाकी कैबिनेट के इजलास में भी ऐलान किया गया था कि ईओबीआई पेंशनर्स के तमाम मसाइल जो हैं वो फौरी तौर पर हल होने चाहिए। ईओबीआई पेंशन हाउस को अहकामात भी जारी किए गए थे कि ईओबीआई पेंशनर्स के तमाम मसाइल जो हैं वो हल किए जाएँ। तो इस हवाले से आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसकी तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाजरीन, एक बड़ा नोटिफिकेशन आज 18 जनवरी 2026 को जारी हो चुका है ईओबीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से। इससे पहले भी बहुत सारी जो है वो फेक न्यूज़ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि ईओबीआई पेंशन में जो है वो 80% तक का इजाफा हो चुका है, और बाद अपडेट्स के मुताबिक 40% का या 50% का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है वो ये कंफर्मेशन नहीं हो सकी। लेकिन आज जो नोटिफिकेशन निकल कर सामने आया है कि ईओबीआई पेंशन में इजाफा जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा। अब पेंशन में कितने फ़ीसद इजाफा किया जाएगा, इसका हतमी तौर पर ऐलान जो है वो हुकूमत के बजट जारी करने के बाद ही जारी किया जाएगा। यानी कि हुकूमत ईओबीआई पेंशन हाउस को फंड्स जारी करेगा, क्योंकि पेंशन हाउस की जानिब से जो अहकामात थे, यानी कि इजाफे के हवाले से जो अपडेट सामने आई है कि पेंशन हाउस की जानिब से जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है, असासाजात बहुत ज़्यादा कम है, तो पेंशन में इजाफा जो है वो ज़्यादा नहीं किया जाता। यानी कि पेंशन हाउस की जानिब से जो इजाफे के हवाले से ऐलान किया गया है कि 15% इजाफा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, इससे ज़्यादा इजाफा जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन पेंशन हाउस की जो पेंशनर्स की जो डिमांड है कि पेंशन में इजाफा जो है वो 50% तक होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया गया कि ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन में जो है वो तकरीबन
25 से 30% तक का इजाफा जो है वो होना चाहिए। वफाकी काबीना के इजलास में भी इसकी मंजूरी दे दी गई है कि ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा जो है वो 25 से 30% होना चाहिए। और इसके अलावा ईओबीए पेंशनर्स के लिए एक नया शेड्यूल भी मुतारिफ करवाया गया है, जिसके मुताबिक ईओबीए पेंशन में इजाफा हर साल जो है वो हुआ करेगा। इस नए शेड्यूल के मुताबिक 1 जनवरी को हर साल जो है वो पेंशन में इजाफा जो है वो लागू कर दिया जाएगा। जैसे कि दूसरे गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं या जो पेंशनर्स हज़रात हैं, उनकी सैलरीज़ में या पेंशन में इजाफा का ऐलान जो है वो हर साल बजट के मौके पर किया जाता है। तो इसी तरह ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा भी हर साल जो है वो 1 जनवरी को हुआ करेगा, और इस हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो इस साल भी इजाफा जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, और जनवरी की पेंशन जो है वो बकाया जात की सूरत में पेंशनर्स को दी जाएगी। यानी कि ये नया इजाफा जो है वो फरवरी में जो है वो दिया जाएगा, या फरवरी की पेंशन के ऊपर दिया जाएगा, और 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, और जनवरी की पेंशन जो है वो बकाया जात की सूरत में जो है पेंशनर्स को दी जाएगी। अब ये है कि पेंशन में इजाफा कितने फ़ीसद होगा। तो पेंशन में इजाफा जो है वो 25 से 30% तक का उस सूरत में होगा जब ईओबीए पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड जारी किए जाएंगे, क्योंकि पेंशन हाउस की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, और उसके साथ इजात भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। पेंशनर्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो पेंशन हाउस की जानिब से 15% से ज़्यादा इजाफा जो है वो नहीं किया जा सकता। पेंशन हाउस की जानिब से जो है वो हतमी तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि 15% से ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, और पेंशनर्स की डिमांड है कि पेंशन में ज़्यादा इजाफा किया जाए। तो हुकूमत की जानिब से जो नया शेड्यूल मुतारिफ करवाया गया ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को रिलीफ देने के हवाले से, तो इसमें जो है वो ईओबीए पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड्स जारी किए जाएंगे, और उसके बाद पेंशन में जो है वो इजाफा किया जाएगा। अगर पेंशन में इजाफा जो है वो 25 से 30% तक का किया जाता है, तो ईओबीए पेंशनर्स की जो पेंशन में इजाफा होगा वो 2800 से 3,000 तक जो है वो इजाफा जो है वो हो सकता है। यानी कि मौजूदा कम से कम जो ईओबीए पेंशन है ये 11,500 है, तो इसमें 2800 का मज़ीद इजाफा हो सकता है, या 3,000 का मज़ीद इजाफा हो सकता है। अभी भी ये पेंशन बहुत ज़्यादा कम है, और पेंशनर्स की डिमांड है कि ईओबीए पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस भी दिया जाए। यानी कि महंगाई जो है मेडिसिन की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और गवर्नमेंट मुलाजमीन और पेंशनर हज़रात को भी मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, लेकिन ईओबीए पेंशनर्स को ये जो है वो मेडिकल अलाउंस नहीं दिया जाता है। तो इस सूरत में जो है वह हुकूमत की जानिब से भी वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी दी गई कि नए बजट यानी कि 2025 और 2026 और 27 के बजट में जो है ईओबीए पेंशनर्स के लिए मेडिकल अलाउंस के हवाले से भी फ़ंड्स जो है वो मुख्तस किए जाएंगे। ईओबीए पेंशन हाउस को फ़ंड्स जारी किए जाएंगे ताकि ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस मिल सके, इनकी जो है वो ट्रीटमेंट हो सके, और मेडिकल अलाउंस जो है वो एज के मुताबिक दिया जाएगा। यानी कि अगर पेंशनर्स की एज जो है वो 60 से 65 साल तक के दरमियान है तो 5,000 तक का मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा, और इसी तरह अगर उनकी एज है वो 65 साल से 70 साल के दरमियान है तो उस सूरत में उनको जो मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा वो 7,000 तक, और 70 साल से जो ज़्यादा के पेंशनर्स हैं उनको 10,000 तक मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। तो इसका ऐलान भी ईओबीए पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो मौजूद है, नोटिफिकेशन मौजूद है। पेंशन हाउस को जो है वह अहकाम जारी हो चुके हैं, लेकिन ये नया जो मेडिकल अलाउंस के हवाले से जो इजाफा है ये जो है वो बजट 2026-27 के बाद किया जाएगा। और जो पेंशन में इजाफा है 25 से 30% का, अगर ये फौरी तौर पर जो है वो फ़ंड्स जारी हो जाते हैं तो ये इजाफा जो है वो फरवरी की पेंशन के ऊपर लागू होगा। अगर फ़ंड्स जो है वो बजट के बाद दाखिल जारी किए जाएंगे तो नया इजाफा जो है वो जुलाई में भी लागू हो सकता है, लेकिन ये इजाफा जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। इसके अलावा पेंशनर्स को जो है वो वेरिफिकेशन भी करवानी होगी, यानी कि जो नई पेंशन इजाफे के साथ वसूल करने से पहले ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होगी। जैसे कि हर साल जो है वो साल में 2 बार जो है वो वेरिफिकेशन करवानी होती है, तो अब जो नई पेंशन है इसको भी हासिल करने से पहले, इजाफे के साथ हासिल करने से पहले ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना लाजमी होगी। तो इस सूरत में पेंशनर्स को अपने जो मराकज़ हैं जहाँ से वो पेंशन वसूल करते हैं तो वहाँ पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी तौर पर करवा लेनी चाहिए। अगर बकायदा पेंशन में इजाफा जो है वो फरवरी की पेंशन में नहीं होता, यानी कि अगर ईओबीए पेंशन उसको फंड्स मिलने में ताख़ीर हो सकती है, तो इस वजह से जो पेंशन में इजाफा होगा, यानी कि अगर मार्च में या जुलाई की पेंशन के ऊपर जो है वो इजाफा जब वो मिलते हैं तो पिछले जो सबका मांग के जो इजाफा है वो बकाया जात की सूरत में
ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को अदा कर दिए जाएंगे। इसके अलावा साल 2025 के भी जिनके बकाया जात हैं वो बकाया जात भी पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यानी कि 5-5 हज़ार की सूरत में जो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन कट की गई थी, और ज़्यादातर पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन जो वो कभी नहीं मिलती या पूरी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती, तो इस तरह के केसेस भी सामने हैं। तो इनके मसाइल को भी जो है वो हुकूमत की जानिब से हल कर दिया गया है कि अब नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी की पेंशन में जो है वो तमाम बकाया जात ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को दिए जाएंगे, चाहे वो साल 2025 के बकाया जाते हैं या नया इजाफा जो है वो भी इसके ऊपर लागू कर दिया जाएगा। मज़ीद भी तफसीलात आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।